नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है टूरिस्ट वीज़ा की, ग्रीस की। और इवन आफ्टर द रिफ्यूज़ल इनको ये वीज़ा ग्रांट हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ, सिलेक्शन ऑफ कंट्री और सिलेक्शन ऑफ सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल पुटिंग द एप्लीकेशन इन शेंगन कंट्रीज़। और शेंगन में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, कि कौन सी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उस कंट्री में किस वे से स्टूडेंट जा सकता है, कौन सी कंट्री में बच्चा अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकता है, सिंगल मदर के लिए क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया जाता है, देयर आफ्टर वी आर गिविंग द डिसीजन। तो क्राउन इमिग्रेशन रेगुलर शेंगन के वीज़ाज अप्लाई करती हैं किन बच्चों के, जिन्होंने वैसे टूरिज़्म के लिए वहाँ जाना हो क्लाइंट्स ने, जहाँ जो लोग ऑलरेडी शेंगन जोन में है एज ए स्टूडेंट गए हैं, उनके पेरेंट्स ने वहाँ जाना हो, या जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, जिनके पास वर्क परमिट है या पीआर है, उनकी स्पाउस जहाँ पेरेंट्स ने जाना हो। इस टाइप के हम वीज़ाज रेगुलर अप्लाई करते रहते हैं। फैमिली रियूनियन में भी वी आर वेरी स्पेसिफिक ऑफ शेंगन कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक पैरामीटर्स को क्राउन इमिग्रेशन फॉलो करती है। उस के अकॉर्डिंग ही बच्चे की प्रोफाइल देखने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि इनके लिए क्या अप्रोप्रिएट रहता है। अभी शेंगन में रिफ्यूज़ल के बाद मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो शेंगन में नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड होते हैं, आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर है या वर्क परमिट के ऊपर हैं, या उनका फैमिली रियूनियन रिफ्यूज्ड है, या उनका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज्ड है। तो कौन सी शेंगन कंट्रीज़ एक दूसरी शेंगन कंट्रीज़ के साथ डाटा शेयर करती हैं, और शेंगन के अंदर जब आप ओवरस्टे या डेपोर्ट होकर आते हैं कौन सी कंट्री आपको बैन करती है, ये सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन के पास है। तो उसको हम एनालाइज करने के बाद सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या क्या बेटर रह सकता है। तो इसी तरीके से ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो हमारे साथ क्लाइंट भी बैठा हुआ है, ही इज़ द लीडिंग कॉर्पोरेट लॉयर है, यहाँ पर MNC में वर्किंग कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ, फैमिली ने पहले वीज़ाज ले लिए थे इनके पेरेंट्स ने, तो इन्होंने अपना सिंगल वीज़ा डाल दिया। पहले भी देखिए शेंगन में ट्रैवल थे, तो इनको इनका जो टूरिस्ट वीज़ा उस ग्रीस कंट्री ने रिफ्यूज़ किया। रिफ्यूज़ल के बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनकी प्रोफाइल सारी मैंने रिव्यू की, मैंने इनको बताया, मैं कहा दिस इज़ हैपन्ड, सबके साथ ये हैपनिंग होती है। तो मैं इस वीडियो में ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जब भी किसी भी शेंगन कंट्री में आप अपना वीज़ा डाल रहे हैं टूरिस्ट, तो सबसे पहले प्रिकॉशंस जरूर लें, उसके रिव्यू जरूर आप गूगल के ऊपर देखें कि ये कंट्रीज़ कैसी हैं, इनका वीज़ा रेट कैसा है, और उनको कम से कम मतलब चीज़ बताने की कोशिश करें जो भी आप उसको प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हैं, जिस कंट्री में आपने अपना केस डालना है। और क्या है कि जब आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, उसका रिफ्यूज़ल का कारण क्या रहता है ये भी मैं बता देता हूँ। शेंगन में क्या है कि लोग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर शेंगन का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होता है तो शेंगन के अंदर सिर्फ 2-3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपके डॉक्यूमेंटों को प्रॉपर चेक करती हैं। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन दे देती है, नहीं देना है, जहाँ रिजेक्ट कर दिया है। अगर तो आप जेन्युइन हैं तो आप रीअप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ अपील में ना पड़े। शेंगन के अंदर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है, आप अपने कंसल्टेंट से उसका ओपिनियन लें, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, वो आपको क्या सजेस्ट करता है। अगर आपका किसी भी टाइप का शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज है या किसी भी टाइप का वीज़ा रिफ्यूज है, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो ओपिनियन के लिए क्या है कि हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हम 5 मिनट की देते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा हमसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज पेड सर्विसेज। इसके अलावा हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको भी आप जरूर वॉच करें उस प्लेलिस्ट को। इवन हमने एक चेकलिस्ट भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। अगर आपने
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको जरूर चेक करें। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है हमें संपर्क कर सकते हैं, अभी क्लाइंट से भी मिलेंगे। देखिए इस बच्चे ने क्लैट को क्लियर करने के, क्लैट और स्लैट होता है जब आपने कोई लीडिंग लॉ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन इंडिया में लेना होता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उसको क्लियर करने के बाद इन्होंने अपनी लॉ की, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे थे, जो वीजा अप्लाई किया नहीं हुआ तो तब जाकर इन्होंने हमसे संपर्क किया। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है उसके बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही कौन सा जलंधर। जलंधर का। तो आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? यूट्यूब और मेरी मदर ने मेरे को बताया था। तो इनकी मदर हमारे साथ वहाँ योगा करते हैं, मॉर्निंग टाइम में आते, तो उन्होंने मुझे उस टाइम डिस्कशन की थी, तो तब मैंने उनको कहा कि चलो हमारे पास भेजो, मैं चेक करूंगा कि हम क्या कर पाएंगे। तो जब आप हमारे पास आए, मैंने आपके केस को रिव्यू किया होगा, रिव्यू करने के बाद मैंने आपको क्या अपने कमेंट्स दिए थे, क्या हो पाएगा इस केस में? तो सर मतलब आपने ऑफकोर्स मेरे को इनकरेज करा कि आप एक बार वापस से अप्लाई करें, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ कमी नहीं नजर आ रही थी। एक बार मेरे देखने से इंटरनेट भी मैंने कंसिडर करा, तो मेरे को सबसे पहले तो ये एडवाइस लेनी थी कि रीअप्लाई में कुछ फ़ायदा है। उसमें आपने मेरे को बताया कि जो भी वीज़ा ऑफिसर है, फिर जो भी कंट्रीज हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन योर एप्लीकेशन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो एक दैट वाज द फर्स्ट हेल्प दैट आई गॉट कि इसके आगे कैसे चले, सेम कंट्री में रीअप्लाई करूं, दूसरी कंट्री में रीअप्लाई करूं, अभी करूं, एक महीने बाद करूं, ऑल ऑफ दैट, इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि जेन्युइन है, प्रीवियसली ट्रैवल्ड है। दिस इज नॉट फॉर हिम, अकेले के लिए, इनके लिए नहीं है। जब भी किसी का भी वीजा रिफ्यूज होता है तो उसके माइंड में यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, मैं अपील के लिए जाऊं, या मैं अभी अप्लाई करूं, या मैं वेट करूं, या किसी कंट्री में मैं ट्रैवल कर लूं, या रीअप्लाई करूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? एक तो से वो अगेन आपने एडवाइस जो दी कि रीअप्लाई करना चाहिए, एंड देन इन दी एप्लीकेशन जो मेरे को लगा है, एंड बिकॉज डॉक्यूमेंट्स एक बार मैंने देख लिए थे इंटरनेट में, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट व्हाट द हेल्प दैट आई गॉट फ्रॉम यू व्हिच वाज नॉट अवेलेबल आउटसाइड इज कि व्हाट इज द वीजा ऑफिसर लुकिंग फॉर, व्हाट इज द एम्बेसी दैट यू आर अप्लाइंग टू लुकिंग फॉर। वो आपको पता चलता है कि हाँ भाई कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट हर जगह है, इंग्लिश हम मैंने भी डाल दी, गूगल से भी आप कर लोगे, बट वीजा ऑफिसर जो है उसको मेरी एप्लीकेशन में मे बी कौन सी फैलिसी लगी जो आपको अब फिल कर सकते हैं, दैट एडवाइस दैट यू गेट कि हाँ भाई इनको ये आपकी एक वीकनेस लग रही है, जो मे बी मैंने खुद से पढ़ के मेरी फैमिली एवरीबडी मैंने कंसिडर कर, आपको लगता है कि नहीं है, बट बिकॉज यू आर डीलिंग रेगुलरली विद एम्बेसीज एंड नंबर ऑफ एम्बेसीज, तो यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन में वीजा ऑफिसर को क्या वो लगा होगा, जिसने भी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करी उससे क्या प्रॉब्लम भी लगी होगी। दैट इज समथिंग आई थिंक यू कैन ओनली गेट विद एक्सपीरियंस एंड व्हेन यू डीलिंग विद एप्लीकेशंस रेगुलरली, सो दैट इज वन थिंग आई गॉट। तो ऐसा है कि हम जब किसी भी एप्लीकेशंस को लेते हैं, देखते हैं एज ए एम्बेसी, वी आर नॉट कंसिडरिंग एज ए कंसल्टेंट। इफ आई विल टेक द केस, आई वांट टू गिव 80-90% रिजल्ट्स, तो उसमें क्या देखना होता है वीजा ऑफिसर ने, दैट इज अवर ओन 17 और 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा है, थोड़ा सा इसके अलावा ये भी पूछेंगे, जो फर्स्ट टाइम आपने जब वीजा अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद आपने यहीं पे सबमिशन करवाई थी या दिल्ली में? यहीं पे कराई थी जलंधर में। तो सबमिशन के बाद कितने दिन के अंदर डिसीजन आया? पहले वाली एप्लीकेशन में अराउंड 7 to 8 days रिजेक्शंस आ गई। रिजेक्शंस के बाद जब आपने दोबारा अप्लाई किया तब भी उन्होंने इतना टाइम दिया? थोड़ा सा ज्यादा लिया, 10 दिन 11 दिन। तो वो वीजा ग्रांट कर दिया उन्होंने? यस सर, और डबल एंट्री ग्रांट कर दिया इस बार डबल एंट्री मिला है। अभी ये देखिए कि दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफाइल। अभी आप कहें कि मैं सर यहाँ पे 15,000 20,000 रुपया ले रहा हूँ, मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, सतीश जी इसकी अपील करें या रीअप्लाई करें, उनको मैं कहूंगा कि दैट इज वेस्टिंग द टाइम। इनके केस में क्या था, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। व्हेन आई रिव्यू इनकी फाइल को देखा गया, प्रीवियसली ट्रेवल्ड, और खुद भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ही इज गेटिंग ए हैंडसम सैलरी। दैट रीजन ऐसे केसेस को हम एम्बेसी से फाइट करके दोबारा वीजा ले सकते हैं। अभी प्रोफाइल में ही फेक डॉक्यूमेंट सारे के सारे लगाए हुए हैं, फंड्स ही आपके पास कुछ भी नहीं है, तो देन वी कुड नॉट फाइट विद एम्बेसीज। हम उन केसेस के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आपका वीजा डिक्लाइंड है, तो देयर आफ्टर यू कैन टेक माय ओपिनियन कि हम आपके केस पे क्या कर सकते हैं। सर मुझे आप प्रोफेशनली बताइए क्या करते हैं?
प्रोफेशनली I'm a lawyer, sir. I'm a corporate lawyer. हाँ, तो आप ये बताएंगे कि अपनी लॉ कहाँ से की है? NUJS कैलकाटा से। तो लीडिंग लॉ इंडिया में नंबर 3 है। नंबर 3 है इंडिया से, ये देखिए। और आपने इसमें एडमिशन लेने के लिए आई थिंक सो स्लैट और क्लैट दिया था, एग्जाम भी होता है ना इसका, क्लैट, इसे क्लैट होता है, क्लैट का एग्जाम। और अभी अगर इनका पैकेज पूछेंगे, क्या पैकेज रहा है आपका जहाँ पे आप 19.5 लाख ये 19 लाख का पैकेज ले रहे हैं ईयरली? तो अभी ऐसी प्रोफाइल को हम फाइट करके इजीली वीजा ले सकते हैं, इवन लायर हैं। और एम्बेसीज थोड़ा सा लिनियटली कंसिडर करती हैं लायर की प्रोफाइल्स को, क्योंकि हमें टेक्निकल पॉइंट्स पता है। हम बहुत सारे फॉरेन के लॉयर के साथ ही हम काम करते हैं जब हमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि इमिग्रेशन लॉयर की कहाँ पर हमें अभी ज़रूरत है, कि अभी एम्बेसीज हमारे केसेस को कंसिडर नहीं करती, तो अभी हमने इमिग्रेशन लॉयर का कहाँ इन्फ्लुएंस यूज करना है ऑन द एम्बेसीज। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस वही बता सकता है, ऐसी टेक्निकल चीजें वही यूज कर सकता है जिसको इस इंडस्ट्री में नॉलेज है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? Absolutely wonderful, sir. And मतलब advice like what you've given it a like a homely genuine advice कि it was not कि जल्दी से आके बस केस लेके कि अप्लाई कर दो ठीक, you saw reviewed it and then give it। तो अगर इन केस फिर भी नेगेटिव डिसीजन आता तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशंस, और व्हाट ओपिनियन, आपका ओपिनियन हमारी कंपनी के लिए क्या रहता? So negative decision, I think like what we can do and this like the entire Schengen process that I have seen is कि once we have made the application, it is still a lot of it is still up to chance। तो वो मतलब 80-90% से ज़्यादा 100% वीजा ऑफिसर, बिकॉज इतना नहीं, क्या हमने 100% आपको हमने कहा था कि 100% हो जाएगा? नहीं, वो तो सर कोई भी गारंटी। क्या कोई लायर किसी भी क्लाइंट्स को ये बता सकता है कि वो आपका 100% केस को जीतेगा? कोई भी नहीं बोल सकता सर। तो ऐसा है कि बीइंग ए टेक्निकल पर्सन वो आपके केस की वेटेज के बारे में बता सकता है कि क्या हो सकता है, इसमें कितने परसेंट चांसेस है सक्सीड होने के। तो अगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर नेगेटिव डिसीजन आता तो व्हाट विल बी योर ओपिनियन ऑन आवर कंपनी? That would not have changed because my opinion would have still been the same, because the dealing that I had with you, the entire dealing that I had with you was very fruitful। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे थोड़े फ्रेंडली माहौल है, आपकी मदर को मैं जानता था, दैट रीजन यू आर गिविंग दैट रिव्यू। I am asking professionally, तो when whether you will be the same आपका रहता कि हाँ यार इन्होंने तो बहुत अच्छे एफर्ट्स किए थे, बाकी हमारा लग रहा, क्या कहते? तो वो तो होता है, मतलब लग तो रहेगा ही ना, मैं कैसे कर दूं एलिमेंट, बिकॉज एज यू सेड बीइंग अ लॉयर, अगर मेरे पास कोई केस है, बहुत बार होता है, बहुत अच्छा केस है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, बट व्हाट विल द फाइनल पर्सन जज का क्या डिसीजनिंग होगी, क्या रीजनिंग होगी? तो ऐसा है कि कोई भी पर्सन आपकी बेल की गारंटी नहीं दे पाएगा, बट डिपेंड है कि आपकी ग्राउंड्स क्या हैं जो अभी बेल लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल केसेस आते हैं और ऑलवेज वी आर गिविंग अ बेटर, करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट्स के लिए कि हम उनके लिए क्या कर पाएं। इवन लोग हमारी ऑनलाइन सर्विस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कंट्रीज लेते हैं। अगर आपने हमारा कोई भी ओपिनियन लेना है तो आप हमारे जितने भी ये व्हाट्सअप नंबर लगे हुए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, वहां पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एनी कंट्री है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर। थैंक यू।